श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल की कक्षा के आधार पर मेरे पास दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, पुण्य और पाप तार्किक रूप से क्या है? पुण्य बंध, पुण्य आश्रव, पुण्य फल, पुण्य कार्य। और आचार्यों ने पुण्य और पाप को पृथक करके 9 पदार्थ क्यों बनाए हैं? प्रश्न अत्यंत व्यवस्थित है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने पुण्य की परिभाषा की है सर्वार्थ सिद्धि में, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, निर्मल करता है, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य शब्द में पुण्य आश्रव, पुण्य बंध, पुण्य संवर, पुण्य निर्जरा, पुण्य मोक्ष, पुण्य उदय, पुण्य सत्व, पुण्य उदीर्णा आदि अनेक विषय आ जाएंगे। इसी तरह पाति रक्षति आत्मानं शुभातिथि पापम। जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, अर्थात आत्मा को अशुभ की ओर ले जाता है, उसे पाप कहते हैं। अब पाप से भी पापाश्रव, पाप बंध आदि सभी का ग्रहण हो जाएगा। प्रश्न है कि इनका भिन्न तत्व रूप से, अर्थात भिन्न पदार्थ के रूप से आचार्यों ने भेद क्यों किया, उल्लेख क्यों किया? तो इसका उत्तर मिलता है तत्वार्थ सार नामक ग्रंथ में। तत्वार्थ सार ग्रंथ आचार्य श्री अमृतचंद्र जी महाराज का है। उन्होंने लिखा, हेतु कार्य विशेषाभ्याम भेदयोः पुण्य पापयोः। पुण्य और पाप में 2 अंतर है। पहला अंतर हेतु का है और दूसरा अंतर कार्य का है। देव पूजा, सराग संयम इत्यादि जो है वो पुण्याश्रव के कारण है, अर्थात पुण्य के कारण है, पुण्य के हेतु है। कषाय युक्त परिणति, हिंसादि पाप 5 पाप रूप परिणति, ये जो सब है ये पापों के हेतु है। तो पुण्य के हेतु भिन्न है, पाप के हेतु भिन्न है। इसको ठीक से समझना है तो 6वां अध्याय 7वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का। और दोनों के कार्य भिन्न हैं, अर्थात दोनों के फल भिन्न हैं। पुण्य का फल इष्ट सामग्री प्रदान करने रूप है, मोक्ष मार्ग में सहयोग करने रूप है, सुखादि देने रूप है, सुगति को प्रदान करने रूप है। इससे विपरीत अशुभ के कार्य संसार मार्ग में परिभ्रमण करने में सहायक बनने रूप है, दुर्गतियों में ले जाने रूप है और दुख रूप है। तो दोनों में हेतु भेद होने से, दोनों में कार्य भेद होने से दोनों को पृथक कर दिया। और जब दोनों को पृथक कर दिया तो 7 तत्वों की जगह 9 पदार्थों की निर्मिति हुई। तो कुल मिलाकर के इन दोनों में ये अंतर है। कल बार बार एक शब्द आ रहा था कि धर्म करो, धर्मात् धनम, धर्म से धन मिलता है।
तो मेरे पास दूसरा प्रश्न कल के विषय पर आया है कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। जब भी हम किसी शब्द का अर्थ करने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी दो विधियां हैं, एक रौढ़िक अर्थ और दूसरा व्याकरणिक अर्थ। व्याकरण में धातु प्रत्यय आदि का समायोजन करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। उनके द्वारा निकलने वाला अर्थ होगा व्याकरणिक अर्थ। जब उस अपेक्षा से अर्थ करेंगे तो धर्म शब्द का अर्थ हो गया, ध्रुव धातु से धर्म बनता है और ध्रुव का अर्थ होता है धारण करना। तो जिसको धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में थोड़ी सी भिन्नता बात की है। जो धारण करता है अर्थात जो धरता है, धरना यानी रखना, तो उन्होंने कहा संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसारी जीवों को संसार के दुख से उठाकर उत्तम सुख में धारण करता है, उत्तम सुख में रखता है, उसे धर्म कहते हैं। अब धर्म के व्याकरणगत दो अर्थ हो गए, जिसको धारण किया जाए वो धर्म, या जो उत्तम पद में स्वयं अपने आश्रित जीवों को धारण करे अर्थात रखे, उसे धर्म कहते हैं। ये जो मैंने बताया संसार दुखता सत्वान, ये रत्नकरण श्रावकाचार का दूसरे श्लोक में दूसरी पंक्ति का अर्थ है। लेकिन जब हम वहां से हट करके अन्यत्र धर्म शब्द का अन्वेषण करते हैं तो नवीन नवीन अर्थ निकलते हैं। जैसे अभी रत्नकरण श्रावकाचार का एक अर्थ मैंने बताया जो व्याकरणिक अर्थ था। अब वे चरणानुयोग की अपेक्षा शब्दशः अर्थ करते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। इससे थोड़ा सा हट करके हम यदि स्वामी कुमार जो आचार्य महाराज हुए, जिन्होंने कार्तिकेयानुप्रेक्षा लिखी, जिनका दूसरा नाम कार्तिकेय था, उन आचार्य परमेष्ठी की बात को स्वीकार करें तो वो कहते हैं वत्तु सहावो धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रैणत्तयं च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टापन है तो जीव का धर्म होगा ज्ञाता दृष्टापन। क्षमादि भावो या दसवियो धम्मो, क्षमादिक जो 10 प्रकार के भाव है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, 10वियो धम्मो, इसको धर्म कहते हैं। रैणत्तयम च धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं और ये रत्नत्रय धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं। यदि हम लौकिक व्यवहार में आते हैं तो लौकिक व्यवहार में धर्म शब्द के 2 अर्थ मिलते हैं। पहला अर्थ किया हुआ है कर्तव्यमेव धर्मः, अपने अपने कर्तव्यों का परिपालन करने को धर्म कहते हैं। और दूसरा अर्थ किया है आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत स धर्मः, जो अपने को प्रतिकूल लगता है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता, ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करने को धर्म कहते हैं। यदि विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है गुण धर्म। जैसे ऑक्सीजन का धर्म प्राण विकास, कार्बन डाइऑक्साइड का धर्म
विषपना, विषत्व, तो इस प्रकार गुणधर्म को धर्म कहा जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में धर्म शब्द से अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। चरणानि योग के ग्रंथ में, प्रथमानि योग के ग्रंथ में धर्म शब्द से पुण्य को लिया गया है। द्रव्यानि योग के अध्यात्म में धर्म शब्द से वस्तु का स्वभाव लिया गया है। आपका प्रश्न है कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। इस प्रश्न का अब उत्तर देने के लिए हमें प्रतिप्रश्न आपसे करना है कि आप किस क्षेत्र से बात कर रहे हैं। लौकिक क्षेत्र, प्रथमान योग चरणान योग का क्षेत्र, द्रव्यान योग का अध्यात्म क्षेत्र, किस क्षेत्र से बात कर रहे हैं, ताकि उसका उस क्षेत्र में जो अर्थ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से कल जो यहाँ पर प्रकरण आया था कि धर्मात् धनम, धर्म से धन की प्राप्ति होती है, यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ पुण्य है इस प्रकरण में। और हमेशा प्रकरणानुसार शब्दों के अर्थ किए जाते हैं, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और जब शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं तो यहाँ कौन सा अर्थ होना है वो निश्चित होगा आगे पीछे के शब्दों को आधार बना करके किया गया अर्थ। तो यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ पुण्य है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम कल जो पद्य रह गया था हम पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। वार्तादिभिर्यदि धनं नियतं जनानां निस्वः कथं भवति कोऽपि कृषिबलादिः ज्ञात्वेति रे मम वचश्चतुरा स्वपुण्यै पुण्यर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थाः। यदि वार्तादिभिः, वार्ता आदि के द्वारा जनानाम मनुष्यों के धनम धन नियतम निश्चित हो तो कह अपि कोई भी कृषिवलादि कृषक आदि निस्वः दरिद्री कथम किस प्रकार भवति होता है। रे चतुराः हे चतुर मनुष्यों, धन का लाभ स्वपुण्य ही अपने पुण्य से होता है। इति इस प्रकार मम मेरे वच वचन को ज्ञात्वा जानकर पुण्यम कुरु पुण्य को करो। क्यों? क्योंकि ही निश्चय से पुण्य ही बिना पुण्य के बिना समीहितार्थाः इच्छित प्रयोजन सिद्ध न भवन्ति नहीं होते। कल जैसे हमने कहा था उपादान कारण, बाह्य निमित्त कारण और अंतरंग निमित्त कारण, ये तीन व्यवस्थाएं होती है जिससे कारण कार्य रूप में परिवर्तित होता है। सुख आत्मा का स्वकीय गुण है, तो आत्मा में ही सुख की उपादान शक्ति है, किंतु उपादान शक्ति को सबल कारणों की अर्थात निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है। सुख की प्राप्ति में अंतरंग निमित्त कारण साता वेदनीय कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म का क्षयक्षम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम इत्यादि अनेक कारण हैं। ये अंतरंग कारण हुए। जो कर्म उदय में आते हैं वो दिखते नहीं हैं, वो आत्मा के अंदर ही होने वाली परिणतियां हैं। उन परिणतियों से सुख की प्राप्ति होती है। और बाहर में खेती करना, व्यापार करना और भी कई प्रकार के कार्य हैं जो आप लोगों में सुप्रसिद्ध है। आचार्य महाराज पूछते हैं कि यदि वार्तादि भी धनम नियतम जनानाम,
यदि वार्ता आदि करने से, बातचीत करने से, व्यापार करने से, अन्य कोई क्रिया करने से, अर्थात केवल बाहरी क्रिया करने से यदि जीवों में निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती थी, तो फिर कृषि वलादि निस्व कथम भवति। ये जो किसान वगैरह है, जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं, वो दरिद्री क्यों रहते हैं, गरीब क्यों बने रहते हैं? अर्थात यदि तुम्हारा ये कहना है कि मैं परिश्रम करूंगा, हमको चलना पड़ेगा दूसरे श्लोक से। दूसरे श्लोक में आचार्य महाराज ने पूछा था कि सुबह सुबह तुम ये गड़बड़ी काय की कर रहे हो, प्रभात समय त्वरित किमर्थम, सुबह सुबह तुम ये प्रयत्न क्या कर रहे हो? बोले अर्थाय, धन के लिए कर रहा हूं। धन काय के लिए चाहिए? तो सुखाय, अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए धन चाहिए। और धन यदि पुरुषार्थ करने से मिलता ही हो, अर्थात ये नियामक हो कि जहाँ जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ वहाँ धन है, तो फिर जहाँ जहाँ पुरुषार्थ है, ऐसे कृषक अर्थात खेती करने वाले किसान अथवा मजदूर जो सुबह से शाम तक बोझ ढो रहे हैं, विविध प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आचार्य महाराज पूछते हैं कि निस्व कथम भवति, वो दरिद्री क्यों होते हैं, गरीब क्यों होते हैं, धनहीन क्यों होते हैं? इसका अर्थ रहा कि ये अपूर्ण कारण है। हमारे यहाँ एक समस्त कारण शब्द का प्रयोग हुआ है, एक व्यस्त कारण शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेक सहायक सामग्री मिलकर के एक कार्य होता है। उन अनेक सहायक सामग्री में से जो प्रत्येक एक एक सामग्री है उसको हम कहेंगे व्यस्त सामग्री, और जो संपूर्ण सामग्री है उसको कहेंगे हम समस्त सामग्री। कलश बनाना है तो मिट्टी तो प्रमुख रूप से चाहिए, लेकिन मिट्टी के अलावा कुंभकार चाहिए, चिवड़ चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए, पानी चाहिए, और भी उसको लगने वाले जो भी साधन सामग्री है वो सभी चाहिए। इनमें से प्रत्येक सामग्री को, मतलब अकेले पानी को कहे तो व्यस्त सामग्री कहलाएगी, अकेले चिवर को, दंड को कहेंगे तो व्यस्त सामग्री कहेंगे, अर्थात पृथक पृथक सामग्री। और ये जब सब एक जगह मिल जाएंगे तो इनको कहेंगे समस्त सामग्री। तो बाह्य द्रव्य समस्त सामग्री रूप होने चाहिए, नंबर एक। मतलब हम कहें हमको कलश तो बनाना है मिट्टी का, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। पानी तो है, चक्र नहीं है, चक्र तो है, कुंभकार नहीं है, कुंभकार तो है, जो कील चाहिए बीच की वो नहीं है, तो घड़ा नहीं बनने वाला। तो जिस तरह समस्त सामग्री बाह्य में चाहिए, वैसे अभ्यंतर में उस समय में सातावेदनीय कर्म का उदय चाहिए, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। तो भाई तू तो ये कह रहा है कि मैं तो केवल पुरुषार्थ करूंगा, क्यों पुरुषार्थ से मुझे सफलता मिल जाएगी। तो पुरुषार्थ करने मात्र से यदि सफलता मिल गई होती तो पुरुषार्थ करने वाला कोई भी जीव गरीब नहीं रहा होता। इससे सिद्ध होता है कि अकेले पुरुषार्थ से काम नहीं होता। तो फिर महाराज आप कृपा करके बता दीजिए काम किससे होता है? तो ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, रे चतुराह, हे चतुर मनुष्य, मम वच, मेरे वचनों को इस तरह जानो। क्या जानना है? स्वपुण्य ही, अपने पुण्य से धन की प्राप्ति होती है। अब ये अर्थ मत कर लेना कि केवल स्वपुण्य से ही धर्म की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो जाएगी। स्वपुण्य हो गया अंतरंग कारण, और बहिरंग कारण होगा व्यापार वगैरह, तो वो तो करना होगा। लेकिन जैसा तू कह रहा है कि केवल इतना करने से ही काम होगा, तो मैं कह रहा हूं नहीं, स्वपुण्य ही, अपने पुण्य के द्वारा वह कार्य संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि
ये श्लोक के चतुर्थ चरण आपको पहले भी आ चुका है। पुण्यर्विना नहीं भवन्ति समीहितार्था, पुण्य के बिना कोई भी कार्य, कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अब पुण्य का उपाय क्या है? तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, धर्म करो, धर्म करो। जब हम चरणानुयोग की पद्धति में आते हैं तो धर्म करो शब्द का अर्थ होता है व्यवहार। और एक ध्यान रखना, व्यवहार शब्द का जो अर्थ है वह है प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार। दो ही चीजें होती है व्यवहार में, या तो प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है। मंदिर जाओ, प्रवृत्ति हुई। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करो, प्रवृत्ति हुई। देव पूजा करो, प्रवृत्ति हुई। दान करो, प्रवृत्ति हुई। या तो व्यवहार होगा प्रवृत्ति रूप या व्यवहार होगा निवृत्ति रूप। पापों को छोड़ो, निवृत्ति हुई। व्यसनों को छोड़ो, निवृत्ति हुई। रात्रि भोजन आदि को छोड़ो, निवृत्ति हुई। विकथा को छोड़ो, निवृत्ति हुई। अब हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के तीन तीन भेद करने पड़ेंगे। मानसिक प्रवृत्ति, वाचनिक प्रवृत्ति, कायिक प्रवृत्ति। मानसिक निवृत्ति, वाचनिक निवृत्ति, कायिक निवृत्ति। अब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मन में विधेयात्मक विचार करो, जैसे मैं जीव हूं वैसे ये सभी जीव है। जैसे मेरे लिए दुख अनिष्ट है, जैसे मेरे लिए सुख इष्ट है, वैसे इन सभी जीवों के लिए दुख अनिष्ट है और सुख इष्ट है। जैसे मैं सुख से जीवित रहना चाहता हूं, मैं पूर्ण आयु से जीवित रहना चाहता हूं, मैं निरोगी रहना चाहता हूं, ये भी निरोगी रहना चाहते हैं। तो जैसे हे प्रभु, मेरी भक्ति के प्रभाव से आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें, वैसे इन जीवों को भी आरोग्य लाभ हो, बोधि लाभ हो, धन लाभ हो, सुख लाभ हो, ये कामना मन की मन में की जा रही है। इसे कहेंगे मानसिक प्रवृत्ति। वाचनिक प्रवृत्ति, यही बात हम बोल रहे हैं, संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञ करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। इस तरह जो शुभ वचन बोल रहे हैं, ये सारे वाचनिक प्रवृत्ति है। कायिक प्रवृत्ति, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये कायिक प्रवृत्ति है। इसका वर्णन राजवार्तिक में व्यवस्थित भेद प्रभेद करके समझाया गया है। अब इधर मानसिक निवृत्ति, तो आचार्यों ने एक शब्द दिया है अपध्यान निवृत्ति। जहां पर अनर्थ दंड का प्रकरण आया है, अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद है, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या। अपध्यान, उसका पराजय हो जाए, उसकी हानि हो, उसको रोग हो जाए, उसको खूब दुख मिले, वो सड़ सड़ के मरे। ये जितनी भावनाएं मन में उत्पन्न होती है, इन सारी भावनाओं को मानसिक निवृत्ति, मतलब ये निवृत्ति के योग्य मानसिक निवृत्तियां है, मतलब मानसिक व्यवहार है। इनको छोड़ने योग्य मानना चाहिए, इनको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये निवृत्ति रूप है, इनकी प्रवृत्ति नहीं करने का उपदेश दिया। ऐसे वासनिक निवृत्ति में क्या करना है? किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के पद की अवहेलना हो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को चुभे ऐसे वाक्य नहीं बोलना है, भले ही वो सत्य हो, क्योंकि काने को काना कहो तो भी उसको बुरा लगता है। तो किसी पर व्यंग करने वाली भाषा, किसी के पद के अवहेलना करने वाली भाषा हमारी ओर से निवृत्ति रूप व्यवहार में आनी चाहिए। और इसी तरह कायिक रूप से हिंसा, चोरी,
इस रूप जो व्यवहार है, इस रूप जो क्रियाएं हैं, उनका परिहार करना कायिक निवृत्ति रूप व्यवहार है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार होता है। व्यवहार के दो ही है, व्यवहार की भाषा दो शब्दों में ही चलेगी, करो और मत करो। तीसरी भाषा व्यवहार में होती ही नहीं। तो इस करो और मत करो, इन दो शब्दों को आचार्यों ने धर्म कहा है चरणान योग में, और इसी को द्रव्यान योग में पुण्य तत्व कहा है। यहां उन्होंने कहा स्वपुण्य ही, अपने पुण्य से धनम जनानाम नियतम, जनों को धन नियत रूप से प्राप्त होता है, निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ चरणान योग की अपेक्षा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहारिक धर्म और द्रव्यान योग की अध्यात्म की अपेक्षा पुण्य, इसके द्वारा मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। ये इस शब्द का अर्थ हुआ। तो स्वपुण्य का अर्थ क्या करना है? व्यवहारिक धर्म। व्यवहारिक धर्म अर्थ करने के बाद ये पूरा की पूरा हो गया। सार संक्षेप क्या है? तो वार्ता आदि करने से, अर्थात परिश्रम करने से, विविध प्रकार के व्यापार आदि को धारण करने से नियत रूप से धन की प्राप्ति नहीं होती। धन की प्राप्ति का कारण पुण्य है। इसलिए है चतुर्जनों, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे, मोक्ष की बात नहीं कर रहे, यदि आप केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको धर्म को धारण करना चाहिए, अर्थात पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज का उपदेश है। समय हो रहा है। जिन लोगों को प्रश्न हैं आज के विषय पर, वे अपने प्रश्न व्यवस्थित ग्रुप में भेजें। मैं पुनः कह रहा हूँ, व्यवस्थापकों के सामने आपके जब प्रश्न के साथ अलग अलग मैसेजेस आते हैं तो प्रश्न छांटने में बड़ी मतलब कठिनाई होती है, क्योंकि 118 जन इस ग्रुप में है। अब 118 जन अगर नमोस्तु लिखेंगे, 118 जन अलग अलग मैसेज डालेंगे, तो मुख्य आपका प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आएगा और संभवतः प्रश्न छूट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, प्रश्नकर्ता के प्रश्न वक्ता से वो पूरी बात करवा लेते हैं। जैसे कल पुण्य और पाप में जो भेद था वो नहीं बताया गया था, धर्म के विविध अर्थ नहीं बताए गए थे, प्रश्नकर्ता के कारण ये दोनों विषय आए हैं। तो अच्छे विषय स्पष्ट हो और हमें ज्ञान लाभ हो, इसलिए बाकी कोई मैसेज मत डालो, केवल आप उतना ही प्रश्न लिखो ताकि व्यवस्थापक मुझे इस प्रकार से लिख कर के प्रश्न दे देवे, और जब प्रश्न व्यवस्थित लिख कर के आएंगे तो उत्तर देने में सुविधा हो जाएगी। ओम नमः।